कलगीधर पातशाह चमकौर पहुंचते, जिस दम चमकौर में हुए सिंगों के उतारे, चुलाए हुए शेर थे गैंज के मारे, हर सिख दियां अखां विच क्रोध ते गुस्सा आ रहा सी। दुश्मन ने धोखा कीता, साडा परिवार गुरु दा विछड़ गया, किन्ने सिख सरसा दी भेंट शहीद हो गए, गुरु दे प्यारे सिख बाबा जीवन सिंह मर गए, सरसा नदी दे कंढे जंग में शहादत दा जाम पी गए। ये सब कुछ सोच के सिंघां नूं गुस्सा आ रहा सी। 10वें पातशाह ने कोल होके कहा, सिखो हुण गजब का वक्त नहीं, भाव हुण गुस्सा करन दा वक्त नहीं, ये खुदा अल्लाह ताला करीम बंद रहीम दा हुक्म है। इस धरती उत्ते आपां पहुंच गए आ जिथे आके बहुत वड्डा साका वरतना है। ये वो धरती है जिहदे बारे में कई बार कहा, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, ये वो धरती है जिथे आना जरूरी सी, ये वो धरती है जिथे मेरे पुत्तां तो प्यारे सिखां ने शहादत दा जाम पीटा। कलगीधर पातशाह रात चमकौर दी गढ़ी विच रहे, सवेरे दिन चढ़दा, दुश्मन दी 10 लाख फौज ने घेरा पाया, घमसान दी जंग मची। इतिहास कहंदा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर गढ़ी दी जंग तो पहली जिहड़ी रात आ ठंडी रात गुजरी है, ओदा हवाला हकीम जोगी अल्लाह यार खान ने लिखिया। वो कहंदा रात पै चुकी सी, बुद्धि चंद ने रुखा मिसा प्रशादा लिया के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते पातशाह दे 45 सिखां नूं छकाया। जिन्ने पातशाह दे नाल सिख सन उन्हां नूं भोजन प्रशादा छका दिता, रुखा मिसा सब ने छके। कलगीधर पातशाह नूं प्यारे दया सिंह कहंदे ने, महाराज तुसीं भी छक लो। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने प्रशादा ना छकिया, बुद्धि चंद नूं कहा, बुद्धि चंद तेरी सेवा परवान है, अज तक लोग तेरी गढ़ी नूं कच्ची हवेली कहंदे रहे ने, अज तो बाद गढ़ी कच्ची नहीं रहेगी, इत्थे पक्कियां दे पैर पै गए ने, रहिंदी दुनिया तक तेरी गढ़ी पुजी जाएगी। साध संगत जिथे पक्कियां दे पैर पै जाण वो धरती सचमुच पुजी जाती। वो धरती ते उस गुरु दे पैर पै ने जिन्हों कदे भाई गुरदास साहब कहंदे ने, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थपन सो। गुरु नानक साहब दी 10वीं जोत श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बुद्धि चंद की सेवा प्रवान कर ली। रात पई, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस रात सुते नहीं। वो मुसलमान विद्वान लिखदा है, जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खेमे से बाहर निकल आए सरकार हवा में। अद्धी रात हुई, सब गुरु दे सिख थके हुए सन, दुश्मन नाल जूझ के शरीर टुट चुका सी। आराम वास्ते जिथे किसी नूं कंध नाल जगह मिली सौ गए, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, कुछ लगे देने पहरा तलवार उठाकर, गोविंद भी शाबाज हुए खैमे में जाकर। कुछ सिख उत्थे आराम करन सौ गए, किसी ने घोड़ियां दी काठी दा सराहना बनाया, किसी ने दमल्ले नूं सराहना बनाया। अद्धी को रात हुई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने खैमे चों पड़दे चों बाहर आ गए। सिखां ने पातशाह वास्ते घोड़ियां ते पाए हुए कपड़ियां दा आसन लाया सी। एक कपड़ा हवा ना पवे तान दिता। पातशाह उस खैमे में जाके बैठ गए। गोविंद भी शाबाज हुए, खैमे में जाकर देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन झुकाकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सुते नहीं। इन्नी ठंडी रात विच भी चौंकड़ा मार बैठे ने ते चमकौर दी कच्ची गढ़ी विच बह के की करदे ने, वाहिगुरु 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 है मुख से निकलता है, तू ही तू मुख से निकलता। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खेमे से बाहर निकला सरकार हवा में। पातशाह बाहर ठंडी हवा च निकले, वेख्या अपने सिख ते पुत सुते पे। सब वल पातशाह ने कल्ले कल्ले दा मुंह वेख्या। कई सिखां दे पैर ठंड नाल सुज चुके सन, कईयां दे बाहां ते लगे हुए फट, लो उसे तरह सुक्या पिया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अज आखिरी वार उन्हां कई सिखां दा चेहरा वेख्या जिन्हां ने कल मैदाने जंग अंदर शहादत दा जाम पीना सी। पातशाह नूं पता सी सब कुछ कि दिन चढ़ना है, ये सिख कल नहीं रहणगे, कल दे सूरज डुबण तक मेरे अपने 2 पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह भी नहीं रहणगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण सब सिखां दे कोल कल्ले कल्ले कोल जा रहे सन।
धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज खेमे से बाहर निकला है सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे, दिल था दुआ में, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, रब नाल गल्लां कर दे ऐ दाता, कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। दो बचे ने, कल मैं ये भी वार के कलियां तुर जाने। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों फिर सब सिखां वल गए ना, साफे कवि सिंहों के उठाते थे जमीन से। बड़ी वड्डी गल, जिन्हां दे सीस सुत्तियां पिया सिर नंगे हो गए केस, कलगीधर पातशाह ने कईयां दे साफे चुके, उन्हां दे केस ढक दिते। एक बेनती मैं अदब सहित करांगा साध संगत, जिन्हां ने खंडे वट्टे दी पौल अमृत छके, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बख्शिश दे पात्र हो। तुहाडे केसां विच पंज प्यारियां ने कलगीधर पातशाह दा अमृत पाया। अमृतधारी सिख नूं हुक्म है कदे नंगे सिर घर तो बाहर नहीं जे निकलेगा। जदों केस अपने हरे करदे ना धो के सुकाउंदे, साध संगत वो पर्दे विच बह के सुकाउंदे, बाहर गलियां विच नहीं। अपने केसां नूं कज के रखदा, ये गुरु दा हुक्म है। अमृतधारी सिख नंगे सिर कदे वाशरूम नहीं जाएगा। अमृतधारी सिख नंगे सिर कदे भोजन प्रशादा नहीं छकेगा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने केसां नूं अपनी मोहर दसे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सुत्ते पे सिखां दे दमाले खुल गए। पातशाह ने उन्होंने केस कज दिते। पातशाह ने कईयां दा मस्तक चुम्या, कईयां दे हत्थां ते फट लगे लोह जम्मिया, वो हथ चुमे। कईयां दे पैरां वल घुम के गए, वाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे वर्गा गुरु केड़ा होना। कई सिखां दे पैर भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चुम ले। नमस्कार कीती, ओ मेरे पुत्तां तो प्यारिओ, तुहाडे भी घर विच पुत्त धी उडीकदे होणगे, तुहाडीआं भी मावां ते घर दीआं धर्म पत्नियां बच्चे उडीकदे होणगे। तुहाडा मेरे नाल की रिश्ता है? तुसी मेरे प्यार विच वज्जे मेरे सिख हो। मेरी खातर दुख ते भुख कट्टी है, मेरी खातर कल नूं शहीद होना है। कलगीधर पातशाह ने सब सिखां दे पैरां 'च नमस्कार कीता। इदां दा गुरु किसे नूं नहीं मिलेगा जिहड़ा सिखां नूं भी नमस्कार करदा है। ओ अल्लाह यार खान जोगी लिखदा है, साफे कवि सिंहों के उठाते थे जमी से, खाब कवि ली तो चढ़ी जमी से, कईयां दी खाक चुके मस्तक नूं लाई। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कवि हलकूम चूमा, कवि दहन चूमने बैठे, जब पैयंती आए तो चरण चूमने बैठे। कईयां दे चरण चूमे पातशाह ने। पुत्तां तो प्यारिओ कल तुसी शहीद होणे। कलगीधर पातशाह रात गुजर गई, नजर पई गेट उत्ते गड़ी दे दरवाजे ते एक सिख पहरा दिंदा। ओदा नाम इतिहास विच आया भाई मदन सिंह। ओनू कहा बेटा तुम ही 2 घड़ियां अख ला के आराम कर ले, कल जंग विच जुझणे, लिया वर्षा मैनू दे, तेरी जगह उत्ते पहरा मैं दिना। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत वेले दे पहले पैर पातशाह ने पूरा एक पैर जाग के पहरा दिता। खैर अगले दिन चढ़िया, कमसान दी जंग मची। 5-5 करके सिख मदन ने जंग में शहीद होंदे रहे। 5 जणियां ने 5-5 नूं मौत दे घाट उतारिया। जदों दुश्मन दी फौज नूं बड्डा लग गया, कलगीधर पातशाह दशमेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पुत्र बाबा अजीत सिंह मदन ने जंग में जांदे ने। सैकड़े नहीं हजारां नूं मौत दे घाट उतार के शहादत दा जाम पी जाते। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनियां अखां नाल वेख रहे सन। साध संगत कोई पुत्तां दी खबर दुख दी कन्नां नाल भी सुन ले, वो बंदे दे शरीर विच जान नहीं जे रहिंदी। पुत्त दे मरण या एक्सीडेंट दी खबर कोई कन्नां नाल सुने, बंदे दा शरीर तुरनों आवाजार हो जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन होने? कल्ला सुनिया नहीं, कलगियां वाले ने अखां नाल अपने पुत्त शहीद हुंदे वेखे ने। अजीत सिंह दे सीने विच बरशियां वजदियां वेखियां ने, अपने जुझार दे सीने विच तीर वजदे वेखे ने। दुश्मन ने रौला पाके कहा गुरु गोबिंद के फर्जंद हैं, इनको मार डालो। साध संगत मदन ने जंग विच किसे दे एक गोली वजी, ओनू मरण तो बाद दोबारा दुश्मन ने गोली नहीं जे मारी। किसे ने एक तीर वजया, ओदे मरण तो बाद दोबारा तीर नहीं जे मारे। किसे दे वर्षी वजी, ओदे शहीद होने तो बाद दोबारा ओदे वर्षी नहीं मारी। पर गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंद इतिहास कहंदा दुश्मन ने गुरु गोबिंद सिंह जी दा पूरा गुस्सा ओदे पुत्रां ते कढिया।
जदों साहिबजादा अजीत सिंह शहीद हो गए, धरती ते डिगण तो बाद सैकड़े दुश्मन बरशियां मार मार सीना बिंदे रहे। संजो आ लोहे दी संजो फट गई, पेट तो छाती तक उन्हें बरशियां मार के शरीर चाक कर दिता। फिर साहिबजादा बाबा जुझार सिंह 14 साल की उम्र है। तुसी पुत्तां वाले बैठे हो, झात मारियो 14 साल का बच्चा किड्डा खुंदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अखां नाल वेख रहे सन, अजे मुछां फुट रही ने, दाढ़ी दे छोटे छोटे बाल फुटे ने, अजे बालपन दी अवस्था चों जवानी च पैर रखने। कलगीधर दशमेश पिता दा ओ लाडला फरजंद बाबा जुझार सिंह मदन जंग अंदर दुश्मन ने घेरा पा के मारे, पर बाबा जुझार सिंह ने सैकड़े पहला मौत दे घाट उतारे। जिथे बाबा अजीत सिंह दी लाश पई सी, इतिहासकार कहंदे ने बिल्कुल उतों 2 फुट अगां जाके दुश्मन ने घेरा पाया ते साहिबजादा जुझार सिंह नूं सुट लिया, बरशियां मार मार के सीना बिंद दिता। पातशाह सब कुछ वेख रहे सन, गुरु दा पूरा गुस्सा दुश्मन ने पुत्रां ते कढिया। इतिहास कहंदा अगली रात पई, अद्धी रात नूं 5 सिखां हुक्म करके कहा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज गड़ी छड्ड के चले जाओ, पंथ तुहानूं हुक्म दिंदा। महाराज तुसीं चले गए, साडे वर्गे सैकड़े हजारां होर पैदा कर दूंगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंथ का हुक्म मन्निया। अद्धी रात नूं चमकौर दी गड़ी छड्डी, गड़ी छड्ड के तुरन लग्या पातशाह ने उच्ची आवाज विच कहा, पीरे हिंद में रवद। जिथे खलो के कहा ताड़ी मारी है, उत्थे अज गुरुद्वारा ताड़ी साहिब है। जदों पातशाह सूरवीर योद्धियां दे ओ शहादत दे मैदान विचों हजूर नंगे पैरी गुजर रहे सन, वे खौफ ते बेपरवाह होके कलगीधर पातशाह गुजर गए। मगर मगर प्यारे दया सिंह, मान सिंह, धर्म सिंह चले ने। प्यारे दया सिंह ने जदों वेख्या गुरु गोबिंद सिंह लंघ चले ने, अपने पुत्तां दीयां लाशां वल भी नहीं वेख्या। आवाज दे के दया सिंह दा दिल भर आया। इक्को गल कही, पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पिछां परत के वेख्या, दया सिंह दा गला भर आया। हजूर ने कहा, बोल दया सिंह, रुक क्यों गए? दया सिंह ने हाथ जोड़ के कहा, पातशाह लंघ ते इस तरह चले हो जिवें अखां नाल कुछ वेख्या ही ना होवे। महाराज तुहाडे दोवां पुत्रां दीयां लाशां पईयां ने, वेखो तां सही, गल तो लैके पेट तक तेरे जुझार सिंह ते अजीत सिंह दा सीना चाक कर दिता है। सैकड़े बरशियां मारियां ने। महाराज जांदियां जांदे एक बार मूंह ते निहार जांदे, दोहां पुत्रां नूं प्यार ते दे जाओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, दया सिंह मेरे पुत्तां तो प्यारे सिख शहीदां दे शरीर पए ने, जे मैं पुत्तां नूं प्यार देण लग पिया, दुनिया कहेगी गुरु गोबिंद सिंह ने पुत्तां ते सिखां विच फर्क कीता है। मैनूं सिख पुत्तां तो भी प्यारे ने। पातशाह जदों तुरन लगे, जिहड़ी गल दया सिंह ने कही, वो किसी भी दुनिया दे प्यो दे दिल विच टक पा सकती सी। दया सिंह बोले, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तेरे पुत्रों उत्ते लाशां दा संस्कार करना संभव नहीं, पर पातशाह कफन ते पाया जा सकदा है। तू दीन दुनिया दा पातशाह है। 1.25 लाख दे प्रशादी हाथी दी सवारी कीती है। 1.25 लाख दी चंदन दी चौंकी ते बहिंदे सो। तेरे पुत्रां लई रेशमी कुर्तियां दीयां लाइनां लगियां सन। संगत कहंदी सी, पातशाह असीं तुहाडे पुत्रां लई पोशाक बना के लिआंदी है। महाराज वारी नहीं सी आउंदी, तेरे पुत्रां नूं रेशम दीयां पोशाकां, अज तेरे पुत्तां नूं 2 हथ कपड़ा कफन भी नसीब नहीं। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गरीब तो गरीब बंदा होवे दुनिया च, ओदी भी औलाद नूं कफन मिल जांदा है। प्यो दे रहिंदियां पुत मर जाए, प्यो नूं कफन पाउणा पैंदा है। महाराज मैं अपना दमाला खोल के दिन्ना, 2 टोटे करके एक बार शरीर मुंह ढक जाओ, कम से कम कफन पाउण वाला कम ते पातशाह रस्म निभा जाओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं दया सिंह हाथ जोड़ कहंदे, महाराज गरीब तो गरीब बंदा होवे, ओदी भी लाश नूं कफन मिल जांदा है। तू तां दीन दुनी दा पातशाह है, तेरे पुत्रां नूं कफन क्यों नहीं? महाराज मैं दमाला खोल के दिन्ने, दोवां दे शरीर उत्ते 2 टुटे करके कफन पा दे। जिहड़ी गल दया सिंह ने कही, वो वाकई दिल ते टक पाउण वाली सी। ज्ञानी चरण सिंह सफरी लिखते ने,
दया सिंह ने पुकार के कहा, गरीब तो गरीब मापे जग विच पे ने, कफनों बगैर दस कीते पुत गए ने, गरीब तो गरीब मापे। महाराज किसी दे पुत्तां दी लाश बिना कफनों भी गई है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आवाज दे के बोले, दया सिंह रहन दे, शहीदां दियां लाशां कफनां दियां मुताज नहीं हुंदियां, शहीदां नूं कफनां दी जरूरत नहीं, शहीद दी लाश कफन दी मुताज नहीं, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की